morning student, welcome to chemistry class. Yesterday in group 13 element I taught you about the chemical properties of group 13 elements, in which we study the reactions, different type of reaction, and the last reaction was with alkali and acid. Now today we will see reaction with carbon, reaction with hydrogens, so many other reactions we will see in this chapter. First of all, we will see the reaction with carbon. Reaction with carbon. Okay, as you know that any metal react with carbon, it form carbides. Okay, group 13 elements react with carbon to form कार्बाइड. ओके, कार्बाइड बनाते हैं. ये जो है कार्बन से रिएक्शन करके कार्बाइड बनाते हैं. ठीक है, अब ये कैसे कैसे रिएक्शन करते हैं, क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं. बोरॉन कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा तो यहां से बोरॉन कार्बाइड बन जाएगा. B4C3. ओके, बोरॉन कार्बाइड. बोरॉन ठीक है. सिमिलरली एल्यूमिनियम Al(C) forms four and three. Here 4 and 3. Al4C3. Okay, these are the carbides which is formed by the एल्युमिनियम एंड. तो ये कार्बाइड्स जो है एल्युमिनियम और बोरान बनाते हैं. ठीक है, नोट कर लीजिए. इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि एल्युमिनियम कार्बाइड, ये क्या है, कोवेलेंट. बोरॉन कार्बाइड क्या है, कोवेलेंट है. और एल्युमिनियम कार्बाइड क्या है, आयनिक है. आयनिक. ठीक है, तो एल्युमिनियम कार्बाइड is ionic and on hydrolysis give मीथेन. ओके, तो एल्युमिनियम कार्बाइड जो है रिएक्शन करके यहाँ पे ये किया होगा, एल्युमिनियम कार्बाइड आयनिक होता है और हाइड्रोलिसिस करके मीथेन देता है. ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए. विथ वाटर. नाउ रिएक्शन विथ हाइड्रोजन.
हाइड्रोजन। ओके, अब यहाँ पे जो एलिमेंट हैं वो डायरेक्ट हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं करते हैं। जो एलिमेंट्स हैं वो डायरेक्ट हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कि ग्रुप 13 एलिमेंट डू नॉट रिएक्ट directly with hydrogen ओके, डायरेक्ट ये रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम ग्रुप 13 के जो एलिमेंट है वो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करते हैं। नहीं करने के पीछे रीजन क्या है, क्या हो सकता है? इसके पीछे रीजन ये हो सकता है कि हाइड्रोजन का नेचर और ग्रुप 13 का नेचर, हाइड्रोजन की तरह से इनके भी छोटे साइज हैं। ठीक है, तो इनको हमें प्रिपेयर करने के लिए दे आर देयरफॉर they are prepared, therefore they are prepared indirectly। ओके, इसलिए इनको जो है कि इनडायरेक्टली हम बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में हम ले सकते हैं बोरॉन फ्लोराइड अगर लेते हैं BF4। ठीक है, यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इसको हम जब रिएक्शन ड्राई ईथर में कराते हैं, ड्राई ईथर में, ठीक है, तो ये बन जाता है 4BH4 बोरॉन हाइड्राइड बन जाता है। ठीक है, तब यहाँ पे और ये जो है डाई बोरेन के फॉर्म में बनता है। कैसे बनता है? B2H6। ओके, B2H6, यहाँ पे इसको डाई बोरेन बोलते हैं। इसको डाई बोरेन बोलते हैं। इसके बाद लिथियम फ्लोराइड और एल्युमिनियम फ्लोराइड बन जाएगा। क्या बनेगा? लिथियम फ्लोराइड एंड एल्युमिनियम फ्लोराइड। यहाँ पे प्लस लिख सकते हैं LiF प्लस LiAnF3। ठीक है, ये दो प्रोडक्ट और बनते हैं। तो इस ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो डायरेक्ट जो है हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर है तो रिएक्शन जल्दी नहीं होता है। तो रिएक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? और दूसरी बात ये है कि इनकी रिएक्टिविटी अल्कली मेटल के कंपैरिजन में कम है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो है कि इस ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो कार्बन से डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करते, बल्कि वो कार्बन से इनडायरेक्ट रिएक्शन के मेथड से इस ग्रुप के जो एलिमेंट हैं वो डायरेक्ट हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं करते, वो हाइड्रोजन से रिएक्शन इनडायरेक्टली कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें बोरॉन हाइड्राइड बनाना है तो हम लिथियम एल्युमिनियम को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो प्रिपरेशन करने में मदद करते हैं। ठीक है, ओके, इसको नोट कर लिया। अब इस रिएक्शन में जो हमारा डाइबोरेन बना है, जो रिएक्शन में बना है, ठीक है,
अब यहाँ पे बोरोन, ये डाइबोरेन क्या होता है, हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। डाइबोरेन्स आर हाईली इन्फ्लेमेबल। ठीक है, हाईली इन्फ्लेमेबल। ठीक है, इट कैच फायर in air and form ऑक्साइड। ठीक है, ये क्या करता है, ऑक्साइड बना देता है। हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है जिसमें फायर हीट के कारण आग लग जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे B2S6 3O2 से रिएक्शन करेगा और यहाँ पे बन जाएगा B2O3 प्लस 3H2 और यहाँ पे हीट इवॉल्व होगी लगभग -1976 कैलोरी। हीट यहाँ पे इवॉल्व होगी, या किलो जूल पर मोल ले सकते हैं यहाँ पे, किलो जूल पर मोल, इतनी हीट यहाँ पे इवॉल्व होती है। ठीक है, तो ये रिएक्शन करता है, रिएक्शन करके ऑक्साइड बना लेता है, इसको हम बोरॉन ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो डाइबोरेन बनता है वो डाइबोरेन्स बहुत इन्फ्लेमेबल होते हैं, उनको हमें सेव करना होगा अगर बचाना है तो, अदरवाइज वो एयर से रिएक्शन करके बोरोन हाइड्राइड बनाएंगे और वाटर मॉलिक्यूल बनेगा जिसमें कि ए लॉट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी। ओके, नोट कर लीजिए इसको। इसके अलावा ये जो बोरेन्स है, डाइबोरेन्स can be hydrolyzed by water। अब ये जो है कि B2S6 वाटर से हाइड्रोलाइज हो करके BOH होल थ्राइस बना सकते हैं। ठीक है, BOH होल थ्राइस या आर्थोबोरिक एसिड H3BO3 बना लेंगे, प्लस जो बचेगा इसको लिख लेंगे, यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं और यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 6H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो यहाँ से हाइड्रोजन का प्रिपरेशन भी कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन का प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। थोड़ा सा बोरेन्स के बारे में जब पढ़ रहे हैं तो और भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे डाइबोरेन्स आर या बोरेन्स आर स्टेबल बट स्टेबिलिटी of aluminium, gallium, indium and thallium hydrides
hydrides decreases from top to bottom, decreases on moving top to bottom in group 30। ठीक है, ये जो डाई बोरेन या बोरॉन हाइड्राइड बना वो तो स्टेबल होता है, मगर स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाकर के अदर एलिमेंट के हाइड्राइड्स की कम होती जाती है। ठीक है, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग strength of MH बॉन्ड। ठीक है, नीचे जैसे जैसे जाएंगे तो MH बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है? कम होती जाती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो जाती है, जल्दी से ये बॉन्ड टूट जाते हैं। इसी वजह से जो हाइड्राइड ऑफ एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम है वो क्या होते हैं? स्टेबल नहीं होते हैं। ठीक है, ओके, चलिए थोड़ा सा बोरेन का स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन। यहाँ पे ये जो बोरेन है, बोरॉन है, ब्रिज बनाता है हाइड्रोजन के साथ। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ ब्रिज बन गया। बाकी ये हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक ये है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे एक है। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर ब्रिज स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे, जिसमें अंदर वाले के साथ 97 डिग्री का एंगल होता है और यहाँ पे 120 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, दो डिफरेंट एंगल्स बनते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, अब इसके बाद हम लोग डाइबोरेन का स्ट्रक्चर देख लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑक्साइड्स। Oxides, all elements of group 13 forms oxides of type M2O3 except tellurethyllium Tl, it form T2O type। ओके, सभी जो है कि क्या करते हैं? M2O3 टाइप का ऑक्साइड बनाते हैं सभी, लेकिन जो थैलियम है वो नहीं बनाता है। क्यों ऐसा होता है? क्या रीजन है इसके पीछे? इसके पीछे रीजन है बिकॉज Tl is unipositive, while other elements are tripositive। ठीक है, ये यूनिपॉजिटिव होता है, ये तो TO
टाइप का बनाता है। ये हमने पहले भी बताया है कि सब तो डाई ऑक्साइड ट्राई ऑक्साइड बनाते हैं, मगर यहाँ पे ये मोनो ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको फटाफट। अब एक छोटा सा यहाँ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? T2O is Tl2O thallium oxide is more stable than Tl2O3. Why? Explain. ठीक है, T2O is more stable than Tl2O3. Why? Explain करना है इसको। ठीक है, क्यों स्टेबल है ये और क्यों वो नहीं है, कोई बता सकता है? इसको ध्यान से देखने वाली बात ये है कि T2O और Tl2O3 में क्या डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है इनमें, ये देख लेंगे तो हम इसका आंसर बहुत आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंस हमें दिख रहा है चार्ज का या ऑक्सीडेशन स्टेट का। दोनों में डिफरेंस के कितना है? यहाँ पे इसका है +1, यहाँ पे Tl2O में अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे +1 आएगा, और Tl2O3 में निकालेंगे तो ये +3 आएगा। दोनों में डिफरेंस है एक पेयर का, 1 पेयर इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर इलेक्ट्रॉन। एक पेयर इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है, एक पेयर इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक पेयर का डिफरेंस है, मतलब इसका एक पेयर इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, Tl2O is more stable than Tl2O3. ओके, हम लोग क्या जानते हैं कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग टाइप के पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आएंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। इन दोनों के नेचर में क्या डिफरेंस है। ठीक है, केवल यहाँ पे ओनली BOH होल थ्राइस और
BH3BO3 is soluble in water, soluble in water, while other oxides and hydroxides are insoluble in water. ठीक है, बाकी क्या है, बाकी की जो हाइड्रोक्साइड है, मेटल हाइड्रोक्साइड, चाहे एल्युमिनियम का हो, चाहे गैलियम, इंडियम, थैलियम, वो क्या होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लिया। जल्दी नोट करिए। अब डाउन द ग्रुप जाते हैं और मूविंग टॉप टू बॉटम, नेचर ऑफ oxide and nature of oxide changes from acidic to amphoteric, then basic नेचर। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब नीचे की ओर जाते हैं, जैसे कि अगर एग्जांपल ले लें हम B2O3 Al2O3 Ga2O3 एंड In2O3, और यहाँ पे तो ये बनाता नहीं Tl2O, तो ये क्या है, एसिडिक नेचर का है, एसिडिक। ये क्या है, एसिडिक है। ये क्या है, एम्फोटेरिक है, ये बाकी के जो है ये बेसिक है, और बेसिसिटी यहाँ पे इंक्रीज कर रही है। ठीक है, इधर से इधर की ओर इंक्रीज कर रही है, यानी कि ये लेस है तो ये लेस है तो ये। ठीक है, तो इस तरह के ऑक्साइड्स यहाँ पे के नेचर चेंज होते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग हाइड्रोक्साइड हाइलाइट्स। नेक्स्ट हमारा है हाइलाइट्स। ठीक है, हाइलाइट्स they react with halogen to form halides of type MX3
MX3 टाइप के हैलाइड्स बनाते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट जो है कि एक वही एक्सेप्शन है हमारे पास, एक्सेप्ट थैलियम, थैलियम को छोड़ दिया जाए, क्योंकि थैलियम क्या है फिर वही बताएंगे, यूनी पॉजिटिव है। थैलियम क्या है, यूनी पॉजिटिव है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने इतना यहाँ पे जान लिया कि कार्बाइड कैसे बनते हैं, ऑक्साइड कैसे बनते हैं, डाइबोरेन का स्ट्रक्चर देख लिया, और हाइलाइट किस तरह से बनता है, और इसमें हम आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।